हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट में आई रिकवरी। निफ्टी 1% से ज़्यादा क्लोज हुआ, लेकिन देखने की बात यह है कि मार्केट शुरू के 15 मिनट में ही सेटल हो गया और दिन भर कोई मूवमेंट नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और निकाल दिया मार्केट ऐसे ही। तो जो रिकवरी थी, एक स्कॉर्चिंग रिकवरी का जो प्रेडिक्शन था वो स्कॉर्चिंग रिकवरी नहीं आई। रिकवरी आई और 0.04% में सेटल हुआ था मार्केट, लेकिन 15 मिनट में शुरू में आ गया, उसका मोमेंटम सेट हो गया। लेकिन हम लोग पहले भी कल परसों की वीडियो में बात किए थे कि जो रिकवरी है वो एक बार के लिए तो आएगी, तो वो आज वो रिकवरी देखने को मिली। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन देखने की बात यह है कि जो पहले के भी वीडियो में बात की एक दो दिन पहले कि ये सैलरी का पैसा है कि क्या चीज़ का रिकवरी है। अगर सैलरी का पैसा हुआ तो एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, और अगर फंडामेंटली अगर पैसा हुआ और अगर सही में कहीं से पैसा आ रहा है कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है, तब सही पता चलेगा कि ये तेज़ी कायम रहेगी कैसे रहेगी। लेकिन देखने की बात और यहाँ से आ रही है कि दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप उपद्रव मचा रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, नया नया दिमाग लगा रहे हैं। तो मेरे को लगता है ट्रंप इज हैविंग हिज गुड लाइफ इन हिज लाइफ वाली बात है, गुड मोमेंट इन हिज लाइफ वाली बात है, एंड द बेस्ट मोमेंट इन हिज लाइफ है। मेरे को लगता है वो सोच रहे हैं कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, पूरे वर्ल्ड का प्रेसिडेंट हूँ। सुबह उठते हैं कुछ बोलते हैं, सोते हैं कुछ बोलते हैं। तो इस बार मैक्सिको और कनाडा का दिमाग सनक गया। वो बोले अब हम लोग जवाबी में टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, जो तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो। तो कभी चाइना के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। तो अब मेरे को लगता है कि जो इन लोग जो कंट्री के ऊपर टैरिफ लग रहा है, इन लोग शांत नहीं बैठेंगे, इन लोग जवाबी टैरिफ लगाएंगे। तो मेरे को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं मकसद ही ये है कि मैं टैरिफ लगाऊं, फिर उन लोग टैरिफ लगाएं, फिर ऐसा एक कंक्लूजन निकले फिर कि दोनों टैरिफ तुम लोग हम लोग, मैं भी नहीं लगाऊंगा, तुम लोग भी मत लगाओ। फिर उससे क्या होगा कि एक इन्फ्लेशन कम हो सके यूएस का। ये मेरा प्रेडिक्शन है पर्सनली, इसमें कोई कहीं से दिमाग नहीं है। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा खाली एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को पता है। तो मेरे को लगता है कि बैकमैन डोनाल्ड ट्रंप का ये हो सकता है कि अगर मैं टैरिफ लगाऊंगा किसी कंट्री के ऊपर, तो कंट्री भी कोई अलग कंट्री मेरे ऊपर टैरिफ लगाएगी, यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएगी, और फिर हम लोग एक डिसाइड करेंगे भाई कि मैं भी टैरिफ नहीं लगाता हूँ, तुम लोग भी टैरिफ मत लगाओ। उससे ये होगा कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सके। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के उपद्रव मचा रखे हैं दोनों, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। और मेरे को लगता है जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है अमेरिका का, वो बढ़ते ही जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप का तो और ज़्यादा कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। वो बोल रहे हैं कि मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मेरे को पैसा से मतलब है। वो बोल रहे हैं अगर कोई वन ऑन वन मेरे से मिलना चाहता है तो वेलकम है, आओ मिलो, $5 मिलियन बस दो और मेरे से मिल लो। $5 मिलियन इज रफली अराउंड 43 करोड़। मतलब मैं जाऊँ डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकता हूँ और बोलने के लिए बोल सकता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे को इनवाइट किए थे, मेरे को मिलने के लिए बुलाए थे। लेकिन उसके पीछे का दिमाग ये है कि वो मेरे से 43 करोड़ रुपीज़ लिए थे मिलने का, और वो बोल रहे हैं कोई मेरे को अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है 43 करोड़ में, तो मेरे को $1 मिलियन दो, ग्रुप में आके मिलो। $1 मिलियन इज अराउंड 8.56 करोड़ समथिंग होता है। बोल रहे हैं ग्रुप में आके मिलो। तो मेरे को लगता है जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है वो अमेरिका को आगे ले जाता है। लेकिन अगर बात करें चाइना की, तो चाइना भी फार 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 मोर अहेड देन इंडिया हो गया है। अगर एक रफली भी अगर हिसाब लगाएं जो वहाँ का इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी भी वहाँ का 17-18 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है चाइना का, और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि 5% जीडीपी ग्रोथ करेंगे। और अगर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ देखें तो नेगेटिव है कि माइनस है कि प्लस है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि डेटा कुछ निकल के आता है और कंपनी जो रहते हैं वो कुछ अलग रिपोर्ट करते हैं। तो इंडिया का तो जीडीपी का तो 2 साल से पूरा मिसमैच हो रहा है, क्योंकि जो 1-2 साल से जो कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। जीडीपी कुछ बताता है, रिजल्ट कुछ बताते हैं, तो कुछ फेरबदल जरूर है। लेकिन चाइना इज़ फार फार मोर अहेड देन इंडिया है। लेकिन एक बात और करनी पड़ेगी कि अगर जो उज्जीवन फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें, तो बहुत ज़्यादा मार्केट में हो हल्ला हो रहा है इस बैंक का, क्या करें, उज्जीवन का भी क्या करें, सूर्योदय का भी क्या करें। तो मेरे को लगता है जो दोनों बैंक है इन लोग का मेन काम है माइक्रो फाइनेंस लोन करने का, और ज़्यादातर रूरल एरिया में है। तो रूरल एरिया में जब ये लोग माइक्रो फाइनेंस लोन करते हैं तो ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन होता है, और अभी के डेट में किसी के पास पैसा ही नहीं हो और अनसिक्योर्ड लोन है, तो पैसा कहाँ से चुकाएगा। तो डेट बढ़ते जा रहा है और फंसते जा रहा है रादर पैसा।
तो वही एक प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन अगर फॉर द मोमेंट के लिए अगर इनका बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू जो है वो डाउन हो चुका है इसका जो बुक है उससे। तो देखने की बात यह है कि सस्ते तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो बैंकिंग शेयर हैं, छोटे शेयर हैं बैंक के, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि जो अनसेक्योर्ड लोन है वो उसको कैसे रिकवर करेंगे पैसा को। तो वही देखने वाली प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन अगर और बात करें मार्केट की, तो मार्केट मेरे को नहीं लगता है कि कुछ एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकदम कुछ खासाम खास कर रहा है। लेकिन कई शेयर देखते देखते भी 10-15% अप हो गए हैं फ्रॉम द बॉटम। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या रिकवरी आने स्टार्ट हुई है। तो जो 10-15% अप हो चुके हैं वो अप होते ही जाएंगे कि क्या होगा। लेकिन 50%, 60%, 70% डाउन ऑलरेडी है शेयर। तो 10% अप हुआ है तो उससे क्या अनुमान लगाया जाए। टू हार्ड टू से वाली बात है, टू प्रॉब्लमेटिक टू से है, और टू हार्ड टू प्रेडिक्ट वाली भी बात है। लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन आज का दिन जो था मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, ठीक था। मेरे को लगता है एक बार इतना में खुश होना चाहिए, क्योंकि हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए ट्रेडर को। क्योंकि जो जिस हिसाब से मार्केट है इतना रादर 10 डेज में लगातार जो लूजिंग स्ट्रिक में था, तो कम से कम एक दिन को तो चेरिश करना ही चाहिए। लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।